कहते हैं कि आईपीएल में पैसों की बरसात होती है, खिलाड़ियों पर छप्पर फाड़ कमाई होती है। लेकिन ये बरसात और छप्पर फाड़ कमाई होती कब है? होती है आज। और कब? यानी आईपीएल ऑक्शन के दौरान। आईपीएल के इतिहास में नित्यानंद पहली बार विदेश में नीलामी होने जा रही है। इनफैक्ट लगभग हो चुकी है। दुबई में नीलामी हो रही है और इसमें इतिहास रच दिया गया। ये वीडियो बता रहा हूं कि ये दोबारा हम शूट कर रहे हैं, दोबारा इस वजह से क्योंकि पहली बार इतिहास रचा था किसी और खिलाड़ी ने और घंटे भर के भीतर, चंद मिनटों के भीतर वो खिलाड़ी रिप्लेस कर दिया गया और अब मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। कितने पैसे मिले हैं, किस टीम के साथ गए हैं और इसके पहले कौन सा प्लेयर था जो आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा प्लेयर बिका था, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो मिचेल स्टार्क ने तो कमाल कर दिया, बम्पर बोली लगी उनके पीछे। केकेआर थी, गुजरात टाइटंस थी, आखिरी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाजी मारी। कितने पैसे मिले? देखिए इतने पैसे मिले हैं कि जो है 2 4 5 आपको जो है पैसे गिनने के लिए मशीन लगवानी पड़ेगी। 24 करोड़ 75 लाख रुपए बहुत होते हैं। और आप देखेंगे कि एक सीज़न के लिए शायद न जाने कितने खिलाड़ी उतने पैसे में आ जाते हैं और न जाने कितने आस लगा के बैठे थे कि हम भी बिकेंगे। लॉकी फर्ग्यूसन जैसा खिलाड़ी अनशोल्ड रहा अभी, हाँ। लेकिन एक बार जो बोली लगनी शुरू हुई, दिल्ली और मुंबई के बीच पहली भिड़ंत हुई, धीरे धीरे कांटा जब 10 करोड़ के आसपास पहुंचा तो मुंबई ने हाथ खड़े कर दिए। उसके पर्स में कम पैसे थे लेकिन दिल्ली के पास कुछ हौसला था कि नहीं ठीक है अब यहाँ से कुछ होगा। लेकिन ड्रामेटिक अंदाज तब देखने को मिला जब गुजरात की तरफ से आशीष नेहरा और दूसरी तरफ कोलकाता की तरफ से गौतम गंभीर, ये दोनों जो है दोस्त विश्व विजेता टीम के खिलाड़ी एक आमने सामने थे और दमादम बैनर उठना शुरू हुआ और एक के बाद एक तड़ पैसे गिरने शुरू हुए और कांटा पहुंचा 20 करोड़ के आसपास। और ये वो मौका था जब मैंने ये कह दिया था कि क्या पैट कमिंस का रिकॉर्ड चंद मिनटों के भीतर धराशायी हो जाएगा, और हुआ भी वैसा ही बिल्कुल। और यहाँ देखिए, यहाँ दोनों थोड़ा सा होल्ड हो रहे थे, टीम में बात कर रहे थे कि अच्छा अब क्या करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि वो आपस में बातचीत हो रही थी, नहीं ठीक है अभी लगाओ, सामने वाला भी और लगाएगा। उसकी वजह थी कि दोनों के पर्स में पैसे थे और आपको पता है कि जब जेब में नोट भरे हो ना तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पैसे कहाँ उड़ा रहे हो। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला, बेअंदाज, बेपरवाह। और मैं या यूँ कहूँ कि आईपीएल की खूबसूरती यह है कि आप कैसे चंद मिनटों में, और 2 करोड़ बेस प्राइस है और आप जो है 24 करोड़ 75 लाख रुपए में बिक रहे हैं। और फिर जो है जब कांटा रुका तो 24.75 करोड़ रुपए हो चुके थे। सब हैरान थे और तालियों की गड़गड़ाहट थी ऑक्शन हॉल में और हर किसी को पता था यहाँ इतिहास रच दिया गया है। और चंद मिनट पहले जिस तरह से पैट कमिंस विश्व विजेता कप्तान पर पैसों की बारिश हुई थी, अब वो पीछे हो गया है। तो 24 करोड़ 75 लाख ये वो कीमत है जिसे चुकाकर कोलकाता नाइट राइडर्स मिचेल स्टार्क को अपने साथ रखेगी और लगभग 2.5 करोड़ रुपए एक मैच की फीस होगी। ये उतनी कीमत है जितने तो शायद कई खिलाड़ियों के बेस प्राइस भी नहीं है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया के विश्व विजेता कप्तान, वो कप्तान जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में इसी साल भारत के सपने तोड़े थे, चंद महीने पहले वर्ल्ड कप 2023 यानी 50 ओवर के विश्व कप में इंडियन क्रिकेट टीम को हराया था पैट कमिंस। उनके ऊपर पैसे की बरसात हुई थी, बम्पर बोली उन पर भी लगी थी और ये रिकॉर्ड धराशायी हो गया। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, दोनों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, दोनों भारत का सपना तोड़ने वाले प्लेयर और दोनों ही पेस बॉलिंग ऑलराउंडर। गेंदबाजी के तो करते ही हैं, बल्लेबाजी करना भी जानते हैं। क्या एक अलग तरीके का सेट हो रहा है इस बार पैटर्न, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्पिनर्स पर बोली नहीं लग रही है। कई बड़े बड़े स्पिनर्स या तो अनसोल्ड चले गए या उनको उनके बेस प्राइस में ही खरीदा खिलाड़ियों ने, अब टीम्स ने। बिल्कुल, आप देखिए कि हम सभी जानते हैं कि अगर भारत में खेलना है तो आप स्पिन के बिना नहीं खेल सकते। आपको पता है कि यहाँ पर स्पिनर्स का अहम रोल होता है मैच में। हमने देखा कि पीयूष ने जो है मुंबई के लिए काफ़ी अच्छा काम किया था स्पिन, हाँ। और आप देखेंगे कि अन्य हसरंगा का अच्छे स्पिनर हैं, आरसीबी ने छोड़ा था, वो जो है बहुत कम पैसों में बिके। और इसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ एक नए तरीके का ट्रेंड देखने को मिला। बाएं हाथ के खबू गेंदबाज है मिचेल स्टार्क, और मिचेल स्टार्क पर जिस अंदाज में पैसों की बारिश हुई, मुझे लग रहा है कि उनको जस्टिफाई करने में बहुत बड़ा
अहम रोल निभाना पड़ेगा केकेआर के लिए, या यूँ कह लें कि कम से कम जो है ट्रॉफी तीसरी बार केकेआर के हाथ में पकड़ानी पड़ेगी, तब तो ये जो है पैसा वसूल होगा केकेआर के लिए। और दूसरी तरफ पैट कमिंस पर जितना बड़ा दाव लगा है एसआरएच, अगर इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हो सकता है कि 1-2 दिन बाद जो है उन्हें कप्तान भी घोषित कर दिया जाए। उनके पास अनुभव भी है, केकेआर के लिए वो कप्तानी भी कर चुके हैं कुछ मैचों में। ठीक है, तो पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क की बात होगी। और ऐसा कौन सा खिलाड़ी था जो बहुत सरप्राइज किया, क्योंकि ऑक्शन में कई टीमें, 10 टीमें हैं, 10 टीमों के पास में अलग अलग पैसे हैं, और ऐसा कौन से और ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सरप्राइज करते हुए अच्छी खासी यहाँ पर कीमत पाई है? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सरप्राइज़ किया तो मुझे लगता है कि अल्जारी जोसेफ ने किया। अल्जारी जोसेफ को लेकर हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी बोली लगेगी। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं अल्जारी जोसेफ, वेस्ट इंडीज़ के, और पिछले सीज़न तक गुजरात टाइटंस के हिस्सा थे। इस बार उनको रिलीज़ कर दिया था और नई टीम की वो तलाश में थे। नितिन, बिल्कुल। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हर्षल पटेल, जिसको हम पर्पल पटेल भी कहते हैं, हर्षल पटेल के साथ भी यही था। उनको भी 11 करोड़ 75 लाख रुपए बिल्कुल, और पंजाब ने खरीदा। तो ये एक जो 2 नाम थे, मेरे हिसाब से ये दोनों बड़े नाम थे, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं हैरान भी हुआ अल्जारी जोसेफ को लेकर, क्योंकि मैं या ये यूँ कह लें कि अधिकतर क्रिकेट फैंस उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतनी बड़ी बोली लगेगी, लेकिन शायद इसलिए भी लगी है क्योंकि वो कैरिबियाई गेंदबाज हैं, और मौजूदा समय में लगभग हर फ्रेंचाइजी के पास गेंदबाजों की कमी थी। आप इवन मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई के पास भी गेंदबाज उस तरह के नहीं, जसप्रीत बुमराह को छोड़ दिया जाए तो, हालांकि हार्दिक पांड्या आए हैं, हम वो जो है पेस ऑलराउंडर रहेंगे, लेकिन उस तरह से आप देखेंगे तो कोई बड़ा नाम नहीं है। मुंबई इंडियंस ने वैसे गेराल्ड कोटजी पर भी यहाँ पर दाव लगाया है। साउथ अफ्रीका के ये पेसर थे, वर्ल्ड कप में बढ़िया इन्होंने प्रदर्शन किया था, और मुंबई इंडियंस को एक आउट एंड आउट पेस बॉलर की ज़रूरत भी थी जो ट्रेंट बोल्ट की कमी को पूरा कर सके। जोफ्रा आर्चर को रिलीज करना पड़ा था, तो जो जोफ्रा आर्चर की कमी को पूरा कर सके, तो शायद गेराल्ड कोटजी पर, साउथ अफ्रीकन पेसर पर भी यहाँ पर इस वजह से एमआई ने दाव खेला है। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की रणनीति होती है मुंबई इंडियंस की, और हमने देखा कि डेवाल ब्रेविस जैसा, जिसको हम जो है जूनियर बेबी एबी कहते हैं, तो उनके जैसा खिलाड़ी जो है उनके पास है, तर्कस में तमाम तीर है, इसके बावजूद वो बेंच पर बैठे रहते हैं। तो कोटजे को शामिल किया है, वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये देखने वाली बात होगी। शायद कैमरन ग्रीन को रिलीज किया, एक ये रीज़न और हो सकता है कि कैमरन ग्रीन एक अच्छा हथियार थे उनके पास, गेंदबाजी भी करते थे, बैटिंग भी करते थे, सेंचुरी भी जड़ी थी फ्रेंचाइजी के लिए। आरसीबी ने उन्हें ट्रेड किया। तो एक मूव, जो आरसीबी का मूव था, उससे देखिए आप पूरा मुंबई का इतिहास भूगोल भी बदल चुका है, कप्तान तक बदल चुके हैं, और यही वजह है कि ऑक्शन में गेराल्ड कोटजे पर दाव लगाना पड़ा उसको। और कुछ और मुझे लगता है कि छोटे ऐसे खिलाड़ियों पर मुंबई, क्योंकि देखिए मुंबई और चेन्नई 2 ऐसी टीमें हैं जो हमेशा स्मार्ट मूव के लिए जानी जाती हैं। अगर कुछ ऐसे खिलाड़ियों पर वो दाव लगाए जो युवा हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अंशुल, डेरिल मिचेल एक और बड़ा नाम जिसके बारे में यहाँ पर बात करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 बड़ा शानदार रहा था इस प्लेयर का। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं, बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, बड़े बड़े शॉट्स लगाना जानते हैं, 2-2 शतक इनके बल्ले से निकले थे, और इस बार वो किस टीम के साथ में रहेंगे, और बड़ी कीमत भी तो इन्हें मिली है। देखिए, डेरिल मिचेल से ज़्यादा मुझे लगता है कि रचिन रविंद्र ने हैरान किया। हम उम्मीद कर रहे थे कि रचिन रविंद्र 3 शतक जड़े हैं, और कमाल की बैटिंग की थी उन्होंने, स्पिन ऑलराउंडर हैं, अच्छा कर सकते हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने बेहद कम पैसों में खरीदा। 1.8 करोड़ बहुत कम प्राइस होती है, और ये भी कह सकते हैं कि कौड़ियों के दाम हीरा मिल गया है उनको। तो मुझे लगता है कि यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए स्मार्ट बाय है। और दूसरी तरफ केकेआर ने जिस अंदाज में हैरान किया है, शायद मुझे लगता है कि उनके जेब पर थोड़ा भारी ही कुछ पड़ गया ऑक्शन। वो जो मुस्कुराहट थी ना, जब जैसे ही ये कहा गया कि नाउ मिचेल स्टार्क सोल्ड टू केकेआर, उस वक्त जो चेहरे पर मुस्कुराहट थी गौतम गंभीर के, वेंकी मसूर के, साथ में बैठे हुए थे चंद्रकांत पंडित, ये हंसी, ये मुस्कुराहट कुछ कहती थी। ये शायद वो खुशी की मुस्कुराहट नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि क्या ये दाम, क्या ये प्राइस टैग शायद कुछ ज़्यादा मिचेल स्टार्क के लिए तो नहीं दे दिया। बिल्कुल, देखिए गौतम गंभीर वहाँ पर बैठे थे, और गौतम गंभीर हमेशा अच्छे रणनीतिकारों में शामिल रहे हैं, और हर कोई तारीफ भी उनको करता है। वो कप्तान और लीडर थे जिन्होंने कभी MS धोनी को खुलकर खेलने नहीं दिया मैदान पर। तो आप समझ सकते हैं कि MS धोनी को जो फंसा दे उसे गौतम गंभीर कहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी राशि लगा देना,
ये थोड़ा सा हैरान करता है। और चंद्रकांत पंडित शायद उनको आईपीएल ऑक्शन का उतना अनुभव नहीं रहा है, लेकिन क्रिकेट का अच्छा अनुभव है। तो यहाँ पर आशीष नेहरा जानते थे कि देखिए ये जो है केकेआर के पास गेंदबाजी में कुछ है नहीं, तो ये जो है लगातार जो है ये उनके पीछे भागेंगे, मिचेल स्टार्क के पीछे। और उनको शायद यहाँ पर अभी चूंकि ऑक्शन पूरा नहीं हुआ तो 2-4 और खिलाड़ी हैं जो अभी आए हैं, आने वाले पाइपलाइन में हैं, तो वो उनके ऊपर भी टारगेट होगा। तो यही वजह है कि गुजरात लगातार उनको उकसाते रही, लेकर जाते रही ऊपर, और आखिरी में जो है देखते देखते वहाँ पर ठप हो गई। और 24.75 करोड़ जो रुपए है, मुझे लगता है गौतम गंभीर जिस मुस्कुराहट की आप बात कर रहे थे ना, वो मुस्कुराहट बता रही थी कि ये थोड़ा नहीं बहुत महंगा हो गया यार। महंगे होंगे या सस्ते पड़ेंगे, अपने खेल से प्रभावित करेंगे या निराश करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑक्शन में आने बाकी हैं, फिलहाल बॉटम लाइन ये है कि 24.75 करोड़ यानी 24.75 करोड़ ये वो कीमत है जिसे देकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने साथ रखा है मिचेल स्टार्क को। लेफ्ट हैंड आर्म पेसर है मिचेल स्टार्क, तेज गेंदबाजी के साथ साथ बड़े बड़े शॉट्स लगाना भी जानते हैं, और इस वजह से मिचेल स्टार्क का केकेआर में जाना और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार का आईपीएल नए नियमों से खेला जाएगा। 1 ओवर में 2 बाउंसर्स की परमिशन है। देखना यह होगा कि ये दाव उल्टा पड़ता है या फिर तुरुप का इक्का वो कहलाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे अंशुल और मेरे साथी नित्यानंद पाठक को दीजिए इजाजत, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो वो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन दबा देंगे तो पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी हमारे चैनल में। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।